Myself, Mamta Sharma, lecturer CDBM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer। मेरा सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन 3, जिसका सब्जेक्ट कोड CD 308 है। मेरा आज का यूनिट है यूनिट नंबर 6 तथा टॉपिक है 7 नेहरू कट वेस्ट कोट। Nehru jacket is the hip length coat or jacket mostly worn by men. It has a Mandarian collar and a button placket resembling the typical Achkan, Sherwani or Band Gala designs. This Nehru coat or jacket is named after the India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, who used to wear Western style achkan in his routine। अर्थात नेहरू जैकेट जो है यह एक हिप लेंथ का कोट या जैकेट है। यह इंडियन और वेस्टर्न का मिश्रण है। यह जो वेस्टर्न वेस्ट कोट है उसके और अचकन को मिलाकर के बनाया गया है। ये मोस्टली मेंस के द्वारा या पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। इसमें स्टैंड या मंडेरियन कॉलर होता है और इसकी जो फ्रंट प्लैकेट होती है वो बटन प्लैकेट होती है। यह दिखने में बिल्कुल टिपिकल अचकन या शेरवानी अथवा बंद गले के डिज़ाइन जैसा दिखता है। नेहरू कट जैकेट का नाम या नेहरू कट कोट का जो नाम है ये हमारे जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके नाम पर रखा गया है, क्योंकि वे इसे वेस्टर्न स्टाइल अचकन को रूटीन में पहनते थे। तो उनके जाने के बाद इसका नाम नेहरू कट जैकेट रखा गया है। मेरी आगे के इन पिक्चर्स में मैं आपको नेहरू कट जैकेट का ये डायग्राम दिखा रही हूँ, जिसके अंदर ये इसकी फ्रंट बटन प्लैकेट है। इसके अपर पार्ट में एक सिंगल पॉकेट तथा लोअर पार्ट में 2 पॉकेट्स होती हैं। ये स्लीवलेस है और इसकी लेंथ हिप लेवल तक होती है। ये इसकी स्टैंड कॉलर या मंडेरियन कॉलर है, जिसमें आगे हुक लगा होता है, जिससे ये गले पर बिल्कुल फिट बैठता है। वेस्ट कोट बनाने के लिए हम जिस जिस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे जो पहले वेस्ट कोट बनाया जाता था वो सिर्फ खादी के कपड़े में बनाया जाता था, लेकिन अभी क्योंकि यह बहुत ट्रेंड में है तो इसके साथ खादी में कॉटन, लिनन, इसके अतिरिक्त सिल्क या ब्रोकेट का भी उपयोग किया जाता है और ओकेजन के हिसाब से इसे वेलवेट व अन्य कपड़ों में भी बनाया जा सकता है। अचकन या जो हमारा वेस्ट कोट है ये कुर्ते और चूड़ीदार पैजामे के साथ पहना जाता है, या आप इसे शर्ट और ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो कॉलर है शर्ट का वो कॉलरलेस होना चाहिए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं उन्होंने इसे अभी बहुत प्रमोट किया है और क्योंकि वे डेली में ये नेहरू कट जैकेट पहनते हैं और खादी में पहनते हैं तो आजकल ये लेटेस्ट फैशन बन गया है तथा इसे काफ़ी ओकेजन्स में भी पहना जाने लगा है। इसके लिए मोदी जी के द्वारा यह कुर्ते व पजामे के साथ चूड़ीदार पायजामे के साथ पहना जाता है। ये हमारा ड्राफ्ट ऑफ नेहरू कट वेस्ट कोट है। इसके अंदर इसे बनाने के लिए हमें जिन नापों की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं। लेंथ 28 इंचेस, वेस्ट लेंथ 17 इंचेस, चेस्ट 36 इंचेस, अक्रॉस बैक 18 इंचेस, नेक 15 इंचेस, कॉलर डेप्थ 1.5 इंच और 1.5 इंच। इसके लिए मैंने 1:8 इंचेस का स्केल यूज़ किया है। सबसे पहले हम 0 to 1 का मेजरमेंट लेंगे, जो हमारी जैकेट लेंथ प्लस 1 इंच फॉर सीम अलाउंस है। इसमें 1/2 इंच सीम अलाउंस हमारा शोल्डर लाइन पे है तथा 1/2 इंच हमारा बॉटम लाइन पे है। 1 to 2 का जो मेजरमेंट है ये 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1/2 इंच। 2 to 3 का जो मेजरमेंट है ये हमारी वेस्ट लेंथ प्लस 1/2 इंच फॉर सीम अलाउंस है।
इसके आगे 0 to 4 है, ये हमारा हाफ ऑफ अ क्रॉस बैक प्लस हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस है। 2 to 5 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2 इंचेस फॉर ईज अलाउंस प्लस हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस है। इसके अंदर हम ईज अलाउंस 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 इंचेस रखा है। जो हमारा 3 to 6 का मेजरमेंट है, ये हमारा 2 to 5 के मेजरमेंट से हाफ इंच कम रखा जाता है ताकि वेस्ट पर शेप आ सके। तो इसलिए मैंने इसका जो मेजरमेंट लिया है वो है 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1.5 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस। 1 to 7 का जो मेजरमेंट है, ये हमारा चेस्ट लाइन के बराबर अर्थात 2 to 5 मेजरमेंट के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर हमें हिप वाले पार्ट पर थोड़ी ईज चाहिए तो हम इसे 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें 2 to 5, 3 to 6 एंड 1 to 7 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है तथा 5 to 6 एंड 6 to 7 को स्लाइड कर्व जैसा हमारे इस डायग्राम में दिया गया है इस प्रकार से ज्वाइन करके साइड सीम के शेप को ड्रॉ करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेजरमेंट है, ये हमारा 2 to 8 है। ये मेजरमेंट हमारा हाफ ऑफ अ क्रॉस बैक का मेजरमेंट है। इसके अंदर हमें 4 to 8 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है। इसके बाद हमें नेक का शेप बनाने के लिए 0 से 9 1/5 ऑफ नेक मेजरमेंट लेना है, जो हमारी नेक की डेप्थ है तथा 0 to 10 हमारी नेक की विड्थ है, जिसका मेजरमेंट भी हमारा 1/5 ऑफ नेक है। अब हमें 9 से 10 को स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करना है। क्योंकि ये हमारा कॉलर लगेगा तो इसलिए हमें इसे राउंड में नहीं हल्का सा वी शेप लेते हुए ज्वाइन करना है। 4 to 11 ये हमें जो हमारी ये आर्महोल वाली लाइन है, इसके ऊपर 4 से 11 का जो मेजरमेंट है, ये हमारा 1/24 ऑफ चेस्ट है, जो हमारे शोल्डर स्लोप के लिए मार्क करना है तथा 11 से 10 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करके शोल्डर लाइन को ड्रॉ करना है। 8 to 12 हम 1 इंच या 1.5 इंच लेते हैं। हमें इस पॉइंट से नीचे आर्म होल के शेप को नहीं लेके आना है। अब हम 11, 12 एंड 5 को ज्वाइन करेंगे स्लाइड कर्व के द्वारा, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है तथा ये जो शेप है हमारा, जहाँ हमारा हाफ इंच सीम अलाउंस है, उसके पहले ही हमारा आर्म होल का शेप खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा 13 एंड 14 पॉइंट है। हम यहाँ पे 2 से 13 तथा 3 से 14 2.5 इंच लेते हैं। 0 से 1 जो है, ये हमारी सेंटर फ्रंट लाइन है, तो यहाँ से हमें पॉकेट की पोजीशन मार्क करने के लिए 2 to 30 और 3 से 14 पॉइंट मार्क करना है, जिसका मेजरमेंट 2.5 इंच है। 13 to 15, 13 to 15 एंड 14 to 16 ये मेजरमेंट हम नीचे ड्रॉप करते हुए स्ट्रेट लाइन में हाफ इंच या 3/4 इंच ले सकते हैं। इसके बाद हमें अपर पॉकेट के लिए 15 से 17 4 इंच या 4.5 इंच मार्क करना है और इसका मेजरमेंट जो 17 हम मार्क करेंगे इस चेस्ट लाइन से, अगर यहाँ हमने 3/4 इंच लिया है तो यहाँ पे हमें हाफ इंच लेना है और इसे हमें थोड़ा सा टिल्टेड यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरते हुए ड्रॉ करना है। इसी प्रकार लोअर पॉकेट के लिए हमें जो पॉकेट माउथ है वो हमें 5.5 इंच रखना है और ये जो हमारी वेस्ट लाइन है, इससे हमें अगर यहाँ पे 3/4 इंच मेजरमेंट है तो यहाँ पे हमें 1 इंच लेते हुए मार्क करना है और उसे हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉप करते हुए बनाना है। जो हमारी पॉकेट माउथ की विड्थ है, अगर हमारा चेस्ट मेजरमेंट 36 या 36 से ज़्यादा है तो हम इसे स्टैंडर्ड 4.5 इंच अपर पॉकेट के लिए तथा लोअर पॉकेट के लिए 5.5 इंच रखते हैं। अगर हमारा चेस्ट मेजरमेंट 34 या 32 इंचेस है तो अपर पॉकेट के लिए हम 4 इंच और लोअर पॉकेट के लिए 5 इंचेस रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 7 से 19 है। ये हमारी वेंट ओपनिंग के लिए है, जो हमने साइड वेंट ओपनिंग लगानी है उसके लिए हमें से 1/6 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट लिया जाता है। 19 to 20 1 इंच है तथा 20 से 21 1.5 इंच है। 7 to 22 भी हमारा 1.5 इंच है। अब हम 19 to 21
21 टू 22, 22 टू 7 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे तथा 21 से 20 को भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ये हमारी जो सेंटर लाइन है, यहाँ से हमें बटन स्टैंड के लिए मेजरमेंट लेना है, जो हमारा 9 से 23 1.5 इंच है। इसी प्रकार 1 से 24 भी हमारा 1.5 इंच है। 1 से 24 हमारी स्ट्रेट लाइन है तथा हमें 23 से 24 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमें हल्का सा स्लाइड कर्व देना है जब हम 9 से 23 को ज्वाइन करते हैं। इस प्रकार ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये स्ट्रेट रेन है और इस फ्रंट पार्ट के हमें 2 पीस कट करने हैं। इसमें 2 पीस हमारे मेन फैब्रिक में से कट होते हैं तथा 2 पीस हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक में से कट होंगे। इसके अंदर हमें फेसिंग लगानी पड़ती है, तो ये जो हमारा 23 है, यहाँ से लेकर के हमने इसका मेजरमेंट 9 तक 1.5 इंच रखा है। इससे 1 इंच अंदर हम फेसिंग के लिए मार्क करते हैं। हमें यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है 24, 1 और 1 से आगे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ये फेसिंग के लिए हमें ड्रॉ करना है या ट्रेस करना है, जिससे हमारी मेन फैब्रिक में से हमें फेसिंग भी कट करनी होती है। ये हमारा जैकेट का बैक पार्ट है। हम कोट, शेरवानी या जैकेट जब भी बनाते हैं तो उसका बैक का जो पार्ट होता है वो हमारा फ्रंट के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, यानी पीछे से थोड़ा फिटेड होता है। शेरवानी में तो बैक पार्ट जो होता है वो सारा ईज अराउंड फ्रंट पार्ट में होता है। जो बैक पार्ट होता है हमारा एग्जैक्ट फिटेड होता है। इसमें भी हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से ईज अलाउंस को कम रखते हुए ही बनाना है। सबसे पहले हमें 0 to 1 का जो मेजरमेंट है, ये हमारी जैकेट लेंथ प्लस 1 इंच फॉर सीम अलाउंस है। 0 to 2 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस है। 0 to 3 वेस्ट लेंथ प्लस हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मेजरमेंट 0 to 4, जैसा हमने फ्रंट पार्ट में लिया था, हाफ ऑफ अक्रॉस बैक प्लस हाफ इंच लेना है। 2 to 5 1/4 ऑफ चेस्ट, हमने फ्रंट पार्ट में 2 इंचेस ईज अलाउंस लिया था, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ईज अलाउंस लेंगे प्लस हाफ इंच सीम अलाउंस लेंगे। अर्थात 2 to 5 का जो मेजरमेंट है ये हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1.5 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस है। फ्रंट की भांति हमें 3 से 6 का मेजरमेंट है वो 2 से 5 के मेजरमेंट से हाफ इंच कम रखना है। तो इसका मेजरमेंट हमारा हो जाएगा 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस। नेक्स्ट हमारा 1 से 7 का मेजरमेंट 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2 इंच फॉर ईज अलाउंस एंड हाफ इंच फॉर सीम अलाउंस आएगा। अब हम 2 to 5, 3 to 6 एंड 1 to 4 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे तथा 5, 6 एंड 7 को स्लाइड कर्व के द्वारा, जैसा डायग्राम में बताया है, इस प्रकार से ज्वाइन करके साइड सीम के शेप को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है पॉइंट 8। इसका मेजरमेंट हमें 2 to 8 तक लेना है, जो हमारा हाफ ऑफ अक्रॉस बाय प्लस 3/4 इंच होता है। अगर हमारा ये डिस्टेंस जो है शेप का ये कम रहता है तो हम इसे हाफ ऑफ अक्रॉस बाय प्लस हाफ इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद हम 4 to 8 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे तथा 0 to 9 1/5 ऑफ नेक फॉर बैक नेक विड्थ एंड 9 to 10 3/4 इंच फॉर बैक नेक। इसे हमें रेस करने के लिए, कॉलर को रेस करने के लिए यहाँ से 3/4 इंच मार्क करना है स्ट्रेट। इसके बाद हम 4 to 11 हाफ इंच मार्क करेंगे। ये हमारा शोल्डर स्लोप है। हमें 10 to 11 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा तथा 10 to 0 को स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करना है। ये हमारा बैक नेक कर्व है तथा ये हमारी शोल्डर लाइन है। 12 हमारा 11 से 8 का मिड पॉइंट है। अब हमें 11, 12 एंड 5 को स्लाइड कर्व के द्वारा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ज्वाइन करना है। हमें यहाँ पर भी ज्वाइन करते समय ध्यान रखना है कि जहाँ हमारा सीम अलाउंस आता है हाफ इंच, उसके पहले ये जो कर्व वाला शेप है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तभी हमारा जब स्टिच करते हैं तो उसमें इस लाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। शेप के कारण ये ऊपर नीचे नहीं आता है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसके अंदर यहाँ 7 से 13 का जो मेजरमेंट है, ये फ्रंट पार्ट में जितना हमने वेंट के लिए लिया था उतना ही हमें बैक पार्ट में मार्क करना है, अर्थात 1/6 ऑफ चेस्ट मार्क करना है। ये बैक पार्ट हमारा
ऑन फोल्ड है और ये स्ट्रेट ग्रेन में कटा है तथा ये इसका वन सिंगल पीस जो है ये मेन फैब्रिक से और इसका एक और पीस जो है वो अस्तर या लाइनिंग वाले फैब्रिक से कट किया जाता है। अब मैं नेक्स्ट आपको स्टैंड कॉलर के बारे में बताऊंगी। स्टैंड कॉलर बनाने के लिए ये हमने जो बुकरम पे स्टैंड कॉलर बनाना है उसके लिए मेजरमेंट्स लिए हैं। 0 to 1 हमारी कॉलर डेप्थ है 1.5 इंच, प्लस हमें शेप के लिए जितना रखना है 1/4 इंच या हाफ इंच हम उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे हाफ इंच ऐड किया है। तो 0 to 1 का जो मेजरमेंट है ये है हमारा कॉलर डेप्थ प्लस हाफ इंच। 0 to 2 का जो मेजरमेंट है ये हमारा हाफ ऑफ नेक मेजरमेंट है। इतना ही मेजरमेंट हम 1 to 3 तक लेते हैं। तो 0 to 1 इक्वल्स टू हमारे 2 to 3 के है तथा 0 to 2 इक्वल है हमारे 1 to 3 के। इसे हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा 0 to 1, 1 to 3, 3 to 2 एंड 2 to 0 को हम ऐड करेंगे या ज्वाइन करेंगे। 0 to 4 हम हाफ इंच मार्क करेंगे। ये इसी प्रकार हम 3 to 5 अप साइड पे हाफ इंच मार्क करते हैं। 5 to 6 हम 1/4 इंच लेंगे तथा 3 to 7 1/12 ऑफ चेस्ट मार्क करेंगे। इसके बाद हम 2 to 6 को स्ट्रेट लाइन के द्वारा तथा 6, 5, 7 एंड 1 को स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करेंगे। अपर पार्ट में 4 to 2 को हम स्लाइड कर्व के द्वारा ज्वाइन करके अपने कॉलर को कंप्लीट करेंगे। स्टैंड कॉलर बनाने के लिए हम एक सिंगल बुकरम से तो बनाते ही हैं। अगर हमें इसे ज़्यादा स्टेप बनाना है तो हमें इसके 2 पीस कट करने पड़ेंगे, एक मेन फैब्रिक के लिए और एक लाइनिंग वाले फैब्रिक के लिए। अदरवाइज आप इसमें से एक सिंगल बुकरम का पीस कट करके भी कॉलर आराम से बना सकते हैं। ये हमारी पॉकेट है जो हमारे वेस्ट कोट में लगाई जाती है। पॉकेट बनाने के लिए हमें पॉकेट बेस तथा पॉकेट बैग की आवश्यकता होती है। पॉकेट बेस बनाने के लिए मेन फैब्रिक में से पीस कट किए जाते हैं और पॉकेट बैग बनाने के लिए अस्तर वाला जो कपड़ा है उसमें से पीस कट किए जाते हैं। हमें अपर एक पॉकेट बनानी है तथा 2 लोअर पॉकेट बनानी है। पॉकेट का जो मेजरमेंट है वह इस प्रकार है। 0 to 1 जो है ये हमारा 5 इंचेस है तथा 0 to 2 पॉकेट माउथ प्लस 2 इंचेस फॉर ईज अलाउंस, सीम अलाउंस है। इसमें पॉकेट हमारा पॉकेट माउथ फ्रंट पार्ट में 4.5 इंच है जिसमें हमने 2 इंचेस ऐड किया है तो ये हमारा 6.5 इंच हो गया है। अब हमें 0 to 1, 0 to 2, 2 to 3 एंड 1 to 3 को ज्वाइन करके इस ब्लॉक को कंप्लीट करना है। अपर पॉकेट के लिए एक पीस कट होगा तथा लोअर पॉकेट के लिए 0 से 1 का मेजरमेंट 5 इंचेस एंड 0 to 2 का मेजरमेंट पॉकेट माउथ प्लस 2 इंचेस फॉर सीम अलाउंस है। यानी पॉकेट माउथ हमारा 5.5 इंच था तो यहाँ पे हम 7.5 इंच मार्क करेंगे। तो 0 to 2 के बराबर ही हमारी 1 to 3 की लाइन है। इसके बाद हम 0 to 1, 1 to 3, 2 to 3 एंड 2 to 0 को ज्वाइन करके इसे कंप्लीट करेंगे। जिस नाप का हमारा पॉकेट बेस होता है उसी चौड़ाई का हमें पॉकेट बैग कट करना होता है। तो यहाँ पे भी हमारी जो 0 से 2 की लाइन है उसका मेजरमेंट हमारा 6.5 इंच है और इसकी जो डेप्थ है 0 to 1 वो हमारी 5.5 इंचेस है। यहाँ पे हमें इसमें हाफ इंच सीम अलाउंस भी ऐड करना है। और इसके बाद हमारा जो मेजरमेंट है 0 से 2 ये हमारे 1 to 3 के इक्वल है तथा 0 से 1 का मेजर हमारे 2 to 3 के इक्वल है। ये हमारा नीचे से ऑन फोल्ड होता है और इसका हमें 1 पीस कट करना है। इसी प्रकार हमें लोअर पॉकेट के लिए 2 पीस कट करने हैं जिसका मेजरमेंट हमारे पॉकेट बेस के बराबर है। 0 से 1 जो मेजरमेंट है ये हमारा 5.5 इंच है जिसमें सीम अलाउंस ऐड है तथा 0 to 2 हमारा 7.5 इंच है। ये भी नीचे से ऑन फोल्ड है और यहाँ पे हमें इसके अस्तर में से 2 पीस कट करने हैं। इस प्रकार ये हमारा नेहरू कट वेस्ट कोट जो है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।